इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जिस पर हर जगह चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हम सिर्फ इसके तकनीकी चमत्कारों की बात नहीं करेंगे। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बहस चल रही है कि ये तकनीक हमारे सोचने समझने के तरीके यानी हमारे दिमाग के साथ असल में कर क्या रही है। हम डेटा और रिसर्च के जरिए समझेंगे कि एआई सिर्फ कोडिंग या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क के भविष्य से जुड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और इस सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं। क्या एआई सच में इंसानी दिमाग को कमजोर बना रहा है? अगर हम स्रोत सामग्री को देखें तो ये दावा पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। मतलब ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट स्थिति नहीं है। सच तो ये है कि एआई हमारे दिमाग पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डाल रहा है। इसे हम एक तरह का बौद्धिक संतुलन या इंटेलेक्चुअल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। और इस संतुलन को ठीक से समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को देखना होगा, जो दो अलग तरह के किरदारों की कहानी बयान करते हैं। हमारी कहानी का पहला किरदार है निर्भर उपयोगकर्ता, यानी द डिपेंडेंट यूजर। ये वो रास्ता है जहां सिर्फ सहूलियत और आराम के पीछे भागना कैसे मानसिक गिरावट की ओर ले जाता है। जब तकनीक का बिना सोचे समझे आंख बंद करके इस्तेमाल किया जाता है तो बिल्कुल यही नतीजा सामने आता है। होता क्या है कि जब हर छोटे बड़े सवाल का जवाब तुरंत एआई से मिलने लगता है ना, तो खुद से सोचने की वो जो आदत होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सोचिए, पहले जब कोई मुश्किल आती थी तो हमारा दिमाग उसे सुलझाने के लिए जद्दोजहद करता था और इसी कसरत से हमारा मानसिक विकास होता था। लेकिन ये जो निर्भर उपयोग करता है, ये समस्या से जूझने के बजाय सीधे मशीन से जवाब मांग लेता है। बुनियादी कामों के लिए एआई पर यह बहुत ज्यादा निर्भरता अंदर ही अंदर हमारी सोचने की क्षमता को खोखला कर रही है। अब जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है मनोविज्ञान का ये खास सिद्धांत, जिसे द गूगल इफेक्ट कहा जाता है। क्योंकि आज एआई और इंटरनेट पर सब कुछ चुटकियों में हाजिर है, हमारे मस्तिष्क ने जानकारी को याद रखने की कोशिश करना ही बंद कर दिया है। दिमाग को लगता है कि अरे, जब सारी जानकारी बस एक प्रॉम्प्ट दूर है तो इसे स्टोर करने की क्या जरूरत। और इसी वजह से याददाश्त तेजी से कमजोर होती जाती है। मतलब ये जो इतनी आसानी से सब मिल रहा है ना, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। याददाश्त के बाद जो अगली चीज दांव पर लगती है वो है हमारा फोकस। एआई टूल्स, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और सेकंडों में स्वाइप होने वाले शॉर्ट कंटेंट ने हमारे दिमाग को हर वक्त कुछ नया और उत्तेजक देखने की आदत डाल दी है। नतीजा, दिमाग बहुत जल्दी बोर होने लगता है। ऐसे में किसी भी काम पर लंबे समय तक टिके रहना, गहराई से पढ़ाई करना या किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हमारी एकाग्रता इस डिजिटल शोर शराबे में कहीं खोकर रह जाती है। और इस गिरावट का जो आखिरी पड़ाव है वो है अपनी खुद की स्किल्स को पूरी तरह से गंवा बैठना। जब अपने लिखने, कोडिंग करने या यहाँ तक कि नए आइडिया सोचने का काम भी पूरी तरह एआई को सौंप दिया जाता है तो वो कौशल समय के साथ जंग खा जाते हैं। इंसान अब कुछ नया बनाने वाला नहीं रहता, वो बस एक बटन दबाने वाली मशीन बनकर रह जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इंसान अपनी पूरी दिमागी ताकत तकनीक को आउटसोर्स कर चुका होता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि यहाँ से हमारी कहानी दो बिल्कुल अलग रास्तों में कैसे बंट जाती है। एक तरफ वो निर्भर उपयोग करता है जिसने एआई को अपने दिमाग का रिप्लेसमेंट मान लिया है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जहाँ एआई हमारी सोच को खत्म नहीं करता बल्कि उसे एक नए स्तर पर ले जाता है। और इस दूसरे रास्ते पर चलने वाले को हम कहते हैं द मास्टर, जिसके लिए एआई सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। तो चलिए अब कहानी के दूसरे और कहीं ज्यादा रोमांचक पहलू की ओर मुड़ते हैं। द मास्टर, ये वो किरदार है जो तकनीक के जाल में फंसने के बजाय उसे अपनी सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी बनाता है। ये बौद्धिक विकास का रास्ता है। एक मास्टर के काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। वो एआई का इस्तेमाल करके अपने काम की स्पीड को कई गुना बढ़ा लेता है। जिस काम में पहले घंटों लगते थे वो मिनटों में निपट जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अपनी सोचने की प्रक्रिया को आउटसोर्स नहीं करता। वो बस मशीन की रफ्तार और अपनी इंसानी समझ का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार करता है, जिससे नई चीजें सीखना और भी आसान हो जाता है। मास्टर एआई का इस्तेमाल सोचने से बचने के लिए नहीं करता, बल्कि चीजों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए करता है। उसके लिए एआई एक वर्ल्ड क्लास पर्सनल टीचर जैसा है, जो 24 घंटे साथ है।
कोई भी मुश्किल विषय क्यों न हो, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या फिर कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मास्टर एआई की मदद से उसे एकदम सरल भाषा में डिकोड कर लेता है। इससे कुछ भी नया सीखना बेहद तेज और असरदार हो जाता है। और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के मामले में भी एआई मास्टर की कल्पनाओं को रोकता नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई उड़ान देता है। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई एक जबरदस्त ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर साबित होता है। नया कंटेंट सोचना हो, कोडिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो, मास्टर एआई के साथ आइडियाज डिस्कस करता है। ये एक तरह का कोलैबोरेशन है जो आपकी क्रिएटिविटी को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां अकेले पहुंचना शायद बहुत मुश्किल होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से का निर्माण करता है, बौद्धिक संतुलन। दोनों किरदारों को गहराई से देखने के बाद अब हम स्रोत सामग्री से एआई के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी सच्चाई को समझ सकते हैं। वो सच्चाई ये है कि तकनीक अपने आप में न तो अच्छी होती है और न ही बुरी। एआई खुद चलकर किसी के दिमाग को कमजोर नहीं कर रहा है। सच तो ये है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी अपनी अप्रोच ये तय करेगी कि हमें इससे कमजोरी मिलेगी या एक नई ताकत। ये तकनीक असल में एक आईने की तरह है जो सिर्फ हमारी अपनी आदतों को ही दर्शाती है। इस विचार को पूरी तरह से समझने के लिए स्रोत में दी गई इस शक्तिशाली तुलना पर जरा गौर कीजिए। एआई बिल्कुल एक तेज धार वाले चाकू की तरह है। अगर ये किसी कुशल शेफ के हाथ में है तो ये बेहतरीन डिश बनाने में मदद करेगा, काम को आसान बना देगा। लेकिन अगर इसे बिना सोचे समझे या लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर है ये बहुत गहरा नुकसान भी पहुंचा सकता है। औजार तो वही है, फर्क सिर्फ हमारे कौशल और हमारे इरादे का है। तो सवाल ये है कि हम इस नुकसान से बचें कैसे। आइए अब नियंत्रण में रहने की बात करते हैं और उन रणनीतियों का रोडमैप देखते हैं जो हमें एक निर्भर उपयोगकर्ता बनने से रोकेंगी और हमेशा एक मास्टर की भूमिका में बनाए रखेंगी। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें इन 4 साफ और स्पष्ट कदमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। पहला, हर छोटे मोटे फैसले या काम के लिए मशीन पर निर्भर होना बंद करें, अपनी स्वतंत्र सोच को जिंदा रखें। दूसरा, खुद से पढ़ने और मैनुअल प्रैक्टिस करने की वो पुरानी आदत कभी ना छोड़ें। तीसरा, स्क्रीन से दूर रहना यानी डिजिटल डिटॉक्स दिमाग को रीसेट करने के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में सबसे बड़ा नियम, एआई का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह करें, इसे कभी भी अपनी बुद्धि की जगह ना लेने दें। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक अंतिम सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। हर बार जब हम कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं तो क्या हमारी रोजमर्रा की डिजिटल आदतें एक शक्तिशाली और रचनात्मक मास्टर का निर्माण कर रही हैं, या फिर वे हमें धीरे धीरे एक कमजोर, निर्भर उपयोगकर्ता में बदल रही हैं? तकनीक हमेशा तटस्थ रहती है, लेकिन हमारी चॉइस नहीं। इसलिए अपनी आदतों को बहुत ध्यान से चुनना होगा, क्योंकि अंततः एआई भविष्य नहीं बना रहा है, हम एआई के जरिए अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी सोच को हमेशा आज़ाद रखिए।